ये है सीताकुआरी की चढ़ाई। वाह, तो कुछ ऐसे लक्षण है हमारे चलने। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड के इन हसीन पहाड़ में, इन पहाड़ के सुहाने मौसम में। तो अभी शुरुआत हो रही है हमारे डुमोक गांव से और आज का सफ़र है हमारा डुमोक गांव से उड़ियार तक का। तो अभी हम हैं डुमोक गांव में और तैयारी हो रही है हमारी अब जाने की। फिलहाल तो हमारा हो रहा है बैग वैग चेक। तो मेरे साथ हैं एक भाई, तो यहाँ पे हो रहा है इनका बैग पैक, क्योंकि बैग काफ़ी बड़ा हो गया तो बैग करे वो चेंज। हम घर से निकल गए हैं रास्ता और अभी जा रहे हैं हम इन खेतों के रास्ते। इन खेतों की एक खास बात बताऊँ तो इनमें आपको भांग की खेती मिलेगी, ये इन्होंने खुद बो रखे हैं। तो यहाँ की ये फसल है, तो इनकी जो आमदनी है वो इन्हीं से होती है। बाकी अपने घोड़े खच्चर जो भी है कामना मेहनती लोग काफ़ी हैं यहाँ के। तभी इस रास्ते हमें जाना है काफ़ी ऊपर। तो रास्ता कितनी दूर है, कहाँ पे मेन रास्ता मिलेगा अभी हमें भी नहीं मालूम, लेकिन अभी जा रहे हैं हम आगे की ओर। अब लगी है डुमुक गांव के ऊपर से ये चढ़ाई। तो अभी इस चढ़ाई को पार करें हम अभी 3 जने हैं, तो अभी काफ़ी पीछे आ रहे हैं और आधा यात्री हमारे आगे से जा रहे हैं। लेकिन रास्ता कुछ इस प्रकार है यहाँ का। तो आपको चढ़ाई मिलेगी और चारों तरफ आपको कोहरा ही कोहरा देखने को मिलेगा। तो इस समय अगर ये कोहरा साफ़ हो जाता तो यहाँ से बहुत अच्छा नज़ारा दिखता इधर साइड का। वह रास्ते भर में आपको ऐसे मंदिर मिलते जाएंगे जहाँ भगवान का निवास करते हैं। तो इन्हीं रास्तों की चढ़ाई से अभी हम चढ़ाई चढ़े। तो इस समय हम करीबन की 6 जने हो गए हैं। तो अब लगे हैं इस चढ़ाई पे। रास्ता आप देख ही सकते हैं, ये उनका बुग्याल जाने का रास्ता है। उनके गाय भैंस बकरी सब इसी रास्ते जाते हैं ऊपर की ओर। यात्रा हमें मिल गई है, छतौली वाले यहाँ ऊपर पे रुके हुए हैं। तो हम उनसे भी मिलाएंगे आपको और ख़ुद भी मिलेंगे। तो यहाँ ऊपर पे वो कर रहे हैं आराम, यहाँ पर मिलेंगे आपको सब। और यहाँ पर से यात्रा शुरू हो गई है। तो उन्होंने यहाँ पर थोड़ी देर आराम किया और आराम करने के बाद निकल गए हैं ऊपर की ओर, बुग्यालों की ओर। तो ये जा रहे हैं जितने भी यात्री थे। अभी पहुंच गए हम डुमुक गांव के सीधा ऊपर, जो छोटा सा जंगल पड़ता है उस जंगल के रास्ते। और आधा रास्ते में हमें बारिश लगी, यात्री सब आगे चले गए, कोहरा भी काफ़ी ज़्यादा लग गया। ये पहुंच गए हम बीच जंगल में और यहाँ से एक चढ़ाई और है, उसके बाद तो रास्ता सीधा है। तो आधा छतौली वाले नीचे है, कुछ यहाँ पे पहुँच गए और कुछ आ रहे हैं, कुछ आगे चले गए। मौसम तो ख़राब है, काफ़ी बारिश आ रही है और ठंड भी उतनी ज़्यादा नहीं लग रही, क्योंकि इस समय हम चल ले तो गर्मी भी हो रही है। और ये लग गई है सीताकुआरी की चढ़ाई। तो ये सबसे भयंकर चढ़ाई यही है और हमारी आज की आखिरी चढ़ाई। उसके बाद तो रास्ता एकदम साफ और सीधा दिखाई देगा। यह है सीताकुआरी की चढ़ाई और अब इस चढ़ाई को चढ़ना है हमने। तो ये बस आखिरी चढ़ाई है ये। और चढ़ाई की बात को तो ऊपर तक, वहाँ तक जाना है, मैं उससे भी ऊपर है शायद, जहाँ तक मुझे लग रहा है। और अभी इसी चढ़ाई में चढ़ना है। मौसम तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, पूरा भीग गया मैं और रेनकोट भी ला रखा, लेकिन इसमें पानी जा रहा। बैग काफ़ी बड़ा है, उसमें सामान बहुत ज़्यादा है। पानी तो नहीं ला रखा हमने, यहाँ जो टॉफ़ी ला रखी उसी को खा रहे हम, उसी से जो हो रहा गुजारा वही कर रहे। तो आगे में एक छोटा सा गधेरा आता है, वहाँ से पानी पियेंगे हम। फिलहाल तो यात्रा काफ़ी लंबी है और कल शायद हम नंदी कुंड तक जाएंगे। तो मैं हूँ, साथ में भाई है, वो भी यूट्यूबर है, तो उनके साथ हम नंदी कुंड तक जाएंगे और आपको नंदी कुंड भी बताएंगे। तो आगे हम आपको बताते रहेंगे। और ये है सीताकुआरी की चढ़ाई। तो कुछ ऐसे लक्षण है हमारे चलने के। तो फिसलन वाला रास्ता काफ़ी है और कैमरा भी थोड़ा धुंधला हो गया, क्योंकि पानी काफ़ी ज़्यादा लग गया। और इसी चढ़ाई को हमने पार करना है, ये हमारी आखिरी चढ़ाई है। इसके बाद अगर ये चढ़ाई हमने पार कर ली, उसके बाद मान लो हमने जंग जीत ली, तो भी इस चढ़ाई को करेंगे हम पार। अभी तो कोई नहीं दिखाई दे रहा, शायद लास्ट का सबसे फर्स्ट मैं ही हूँ। बाकी मेरे साथ 2-3 भाई लोग और आ रहे हैं, वो पीछे साइड है। यहाँ का मौसम काफ़ी ज़्यादा सुहाना है और जो अलग सुकून है वो अलग है। फिर ऑक्सीजन लेवल भी धीरे धीरे कम होने बैठ जाएगा। यहाँ ऊपर तक पहुँचने के बाद ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम हो जाएगा।
ये पहुँचे हम अभी मनडुंगरा में और यहाँ से चढ़ाई ख़त्म। तो यहाँ पे अभी भगवान का मंदिर है। जो छतौली वाले आएंगे वो यहाँ पे धूप दीप प्रसाद जो भी ला रखा उन्होंने वो चढ़ाएंगे। और एक भाई तो आगे चले गए और एक भाई मेरे साथ है पीछे। तो अभी हम इस सीधे रास्ते से जाएंगे। यह रास्ता कुछ इस प्रकार है कि वो दिखाई नहीं देगा घास की वजह से, तो ऐसे अनुमान लगा के जाना पड़ेगा हमें। तो आगे पे एक माने की गुफा टाइप के, ज़्यादा बड़ा नहीं है, वहाँ पे चाय हुई बनाएंगे और चाय हुई पियेंगे। हम भी वहाँ पे थोड़ा रेस्ट करेंगे और जो सुबह का नाश्ता है वो वहीं पे करेंगे हम। तो अभी चलते हैं इस घास से उधर की ओर। थोड़ा रास्ता ये भी अजीब सा है। तो वैसे यहाँ तो सुकून काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर मौसम साफ़ होता तो आपको यहाँ का पूरा नज़ारा दिखा देते हम। तो यहाँ पर धूप दीप जला के और अब जाएँगे हम आगे की ओर। तो यहाँ पर से रास्ता थोड़ा अजीब सा है और एक कंडाली जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होती, लेकिन ये इन पे कांटे थोड़ा छोटे हैं। हमारे यहाँ वालों पे बहुत बड़े होते, इनकी बात कर रहा था मैं। तभी यहाँ से चलते हम आगे। डुमुक से करीबन के 5-6 किलोमीटर हम आगे हैं और अब धीरे धीरे बुग्याल भी लगे हैं। यहाँ ऑक्सीजन लेवल काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है और मेरे साथ है एक भाई, तो ये आ रहे हो आराम आराम से। तो ये भी यूट्यूबर है, मैंने पहले कहा था। मैं कल इन्हीं के साथ ठहरा था और अभी यहाँ से नंदी कुंड तक का सफ़र पूरा करना है हमने। पहुँच चुके हैं एक धार में। यहाँ का नाम तो वैसे पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा आग उग जला रखे उन्होंने और शायद चाय चुई यहीं पे पियेंगे। तो ये रहा वो इस गुफा की मैं बात कर रहा। और हर जगह पे आपको भगवान का मंदिर मिलेगा। तो यहाँ पे उन्होंने आग उग जला के तैयार रख रखा है। तो अब चाय बननी होगी यहाँ पे और चाय पीकर हम वहीं से उधर को जाएंगे। इस समय यहाँ का मौसम आप देखे होंगे, चारों तरफ आपको सफ़ेद चादर से ढकी हुई पहाड़ें मिलेगी। वैसे हम बुग्याल में पहुँच गए। बुग्याल में हमने करीबन के 1 किलोमीटर ट्रेवल कर दिया है। तो अब यहाँ पर करेंगे हम थोड़ी देर आराम। तुम बहुत तेज भागना भाई, तुम बहुत तेज भागना। और यहाँ का नाम है फोल्डर और एक है ढोलदार। तो आज हम ढोलदार जाएंगे, मैंने रात का वहीं होगा हमारा। और अभी यहाँ पे आराम करने के बाद और अब हमारी यात्रा चली गई आगे की ओर। तो ये रही छतौली। तभी छतौलिया जा रही है। तो यहाँ से अभी जितना हम नीचे से यहाँ आए उसका दोगुना हमें यहाँ से ऊपर जाना होगा। मौसम इस समय ठीक है, बारिश तो नहीं हो रही, लेकिन कोहरा चारों तरफ लगा हुआ है और कोहरे की वजह से आपको यहाँ का व्यू भी नहीं दिखाई देगा। तो आगे जाकर यही बोलेंगे हम क्या कि मौसम साफ़ होना चाहिए। पापारी पिस्तौल कहाँ थियो?